लेकिन अगर मतलब प्रशासन इस चीज से नहीं जग गया तो करसोला गांव में भी हम सारे किला में आग लगावांगे। उन्हें जेल में तो जाना है लेकिन हम तैयार हैं। जब तक जड़ पर काम नहीं होगा ना, पूरा हरियाणा प्रदेश में खाद पर दवाई अगर लगनी बंद नहीं हुई तो फिर ये पराली चाहिए कोई मुकदमा लाइयो हमारे पे, कोई जुर्माना लाइयो, फिर मामिन की सुन दे भी नहीं है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता किसान एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जो ये त्योहार मनाया जा रहा था ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जा रहा था, तो वो हमने कार्यक्रम किया बिल्कुल। हम जो अंदर के अधिकारी है रावण है उसकी जिताना चाहो, उस रावण ने तो खत्म कर ले और जो अच्छाई उसकी प्रतीक बन जाओ। आज ये जो रावण फूका गया है, एक तो किसानों ने खेत के अंदर रावण फूका गया पहली बात, और पराली का खेत के अंदर खड़े हम जलानी तो पराली थी, लेकिन कुछ एक अधिकारियों के फोन पे बातचीत हुई, उनकी आश्वासन दिया है जो खाद पर लगातार जबरदस्ती दवाई लग रही थी। एक सुपर सीडर की बात थी, नु कहा हम जुड़ाने वाले उसमें ग्रीन जोन में हो तारती ज्यादा हम सुपर सीडर को देंगे। ट्यूबवेल कनेक्शन की बात थी, जो तार्किक बात थी ना उनको लेकर, वैसे तो हम भी मानना है पराली को लेकर प्रदूषण हुआ है, लेकिन प्रदूषण करप्शन का भ्रष्टाचार का ज्यादा हो गया। आपने बताओ इस खेत के अंदर जब मैं खाद गिला है और जो जबरदस्ती दवाई चेपे हैं वो गिला मिला के मारूंगा, उस तक करप्शन कौन होता, उस तक प्रदूषण कौन होता? और वो है ना आप सारा देशवासी खावा, हाँ सारे खावा, तो सबका इलाज के देख लो, कैंसर के हार्ट अटैक के कितने पेशेंट हो रहे हैं। उसका कारण यो है खाद गिला जबरदस्ती दवाई देना। ऊपर तक कृषि अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं करते। छात्र संघ ने पिछले साल बीड़ा उठाया था विद्यार्थियों ने बीमा कंपनियां का, इस साल वो बीमा कंपनी दिखी कौन जो 7 साल में लूट मचा रही थी। इस बार हमने लगा भाई खाद वाली समस्या बड़ी समस्या हो रही है, लगातार फोना में कुआं सोनी पत्ता आ गया, कुआं निर्वाण उछाने का अंत आ गया, समस्या बड़ी थी। तो फिर हमारे दौरे संगठन दौरे कोई इतनी बड़ी पावर या ताकत तो है नहीं, एक विचार है, और वो विचार यो लगा पराली का मुद्दा बड़ा जोर शोर पर चल रहा है। अगर पराली इधर लेट करके दिखा देंगे ना तो किसाना की एक तो 1 किलो ही पराली फूक के दे, 1000 किलो ही पराली बचती है, तो फूकने में कोई इतराज कौन होता। हम भी प्रदूषण का कोई पक्ष में भी नहीं, हाँ अगर प्रदूषण होना चाहिए, लेकिन सरकार की अधिकारियों की जिस प्रकार का रवैया रहा है उनकी सचेत करने खातर कह दो अपना सुधर जाओ, नहीं तो फिर पराली खुली चलाओ, हम अपना काम कर लो, मामा अपना कर लें, दंड तो मारा भी लागे खाद के लिए दवाई ले वहां। ये कुछ एक किसान आइयो भाई साहब भाई बोल जोर है क्या रुपया दवाई थी, आप ये बता देंगे दो तीन दिन पहले की बात है ये। गोपी रामेश्वर दास का गए थे, सुबह गए, खाद पिला है नहीं, फिर बिला दवाई लेनी पड़ेगी, मैं दवाई दे दो साथ में 70 रुपए की थैली 400 रुपए में लगा रहा था। उसने 4 थैली दी और 4 कट्टों के साथ, और 2 उसका दुकान वाला का बाबू तो ये कह रहा था कि 1400 रुपए का कट्टा है, थोड़ी देर बाद लटका है तो बिला 1600 का लगेगा। और इसका कहने का तात्पर्य हो बस शहरी भाई को सुनता हूँ, आप बाजार में चीनी लेने जा रहे हो और आपने जरूर चीनी की है, उन्होंने कहा चीनी जब मिलेगी मेरी दाल लेकर जाएगा, और दाल भी मुंह मांगे दामा में, तो तानाशाही है। और स्टूडेंट की लेके मान के चल, तो एग्जाम का समय चल रहा है, एग्जाम में चाहिए होती ब्लू कलर का पेन और जबरदस्ती दुकानदार का ब्लैक कलर का पेन लेना पड़ेगा। एक किसान की पीड़ा समझाने खातिर ये बात बताओ आपने, जो भाई लाल इस पीड़ा नहीं समझ पा रहे, जबरदस्ती हो के है, उसकी गोज में 10 रुपये उस पेन खरीदने एग्जाम का समय, लेकिन उसकी मजबूरी वो उसकी ब्लैक कलर का भी पेन लेना पड़ा है, या जबरदस्ती किसान लाग रही है। जो भाई है जो ये दुकानदार है वो क्या सरकारी एजेंसी लिए हुए हैं या फिर अपनी मनमर्जी से थोप रहे हैं? ये मनमर्जी से थोप रहे हैं। अधिकारियों ने इनकी मीटिंग भी ले ली, सर्कुलेट भी जारी हो लिया, नाला ग्रोब है, कई बार ये माफीनामा मांग ले हैं। अब यो भाई है सुपर सीडर खातर फार्म भर रखा थी, आड़े ने बता दिया भाई जुलाना ग्रीन जोन में है, इसका कारण तो हमने वो मतलब सुपर सीडर होना तो यो चाहिए। भौगोलिक परिस्थिति देखो, बाड़ा पीआर धान ज्यादा लग गया या ग्राउंड लेवल वोटर ज्यादा है, मतलब भौगोलिक परिस्थिति देख के कार्रवाई हो है तो हमने भी ठीक लगा, हमने सुपर सीडर किस आधार पर नहीं मिलती। अगर यो पैमाना अपनाया जा रहा है, अगर आड़े पराली कौन फूक दे तो हम पराली फूक ले, इस आधार पर दो तो हम नहीं फूक रहे। ये सरकार की नीतियां और अधिकारियों की है जो
जो ये लेट लतीफी है ना, कार्रवाई न करना। एक बार आप बताओ भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट भी एक महीने पहले जी फार्म निकले थे सब्सिडी के, फार्म भर दिए सारे काम, ये फीस भी कटवा दी। फिर वो बोले कि भाई ड्रा सिस्टम कराएंगे। जब ड्रा सिस्टम में जी ना नंबर आवा किसी का, या तो सब प्रोसीडर चाहिए हर एक जमींदार ने, जिसने चाहिए कि वो फार्म भरेगा इसके। अब आप भर के हो, आप खेती नहीं करते तो आपने इसकी जरूरत नहीं, आप तो फार्म भर नहीं सकते। अब जिसने इसकी जरूरत थी ना फार्म भरे, कुछ आती न कर दिया ड्रा सिस्टम भाई, जिसका निकल गए, जिसने नहीं निकले उसका निकले नहीं। और जुलाने में तो दिए नहीं गए, उचाने में ज्यादा दिए गए। क्या पोजीशन जुलाना क्या मना कर रहे हैं क्या देने की? जुलाना का कोई एक भी जमींदार का नहीं निकाले, ग्रीन जोन में कर दिया। कोई जो ये गांव है जहाँ पराली फूके हैं और रेड जोन में दे दिए। एक प्रकार से प्रोत्साहन किया जा रहा है जहाँ पर पराली जलाई जा रही है। अकबर जड़ा पराली जला होगी उड़े देवांगे, जड़ा पराली जलान दे तो इसका मतलब उन तीनों मान के माम आड़े मान जाते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति घटे है, लोगों का प्रदूषण हुआ है, माम सचेत और करार दे लोगों ने पराली ना फूको। लेकिन सरकार इस तीनों मान रही, इनकी कमजोरी मान रही किसाना की। मतलब ये कमजोरी नहीं मानी जाओगी। आइंदा अगर इस प्रकार से तरीके हम तहसीलदार साहब ने बता रखे हैं, अगर दे दिए गई सब्सिडी मामलू नहीं कर साहब ने दे दो, आर्थिक आधार पर जो सक्षम है, जो किसाना मिलनी चाहिए कम से कम उनकी दे दो, गाँव के लिए एक दो दे दो तो तभी भी ठीक है। प्रशासन नहीं मान्या ने, आज तो खुद बुझा रहे हैं। अगर आगे प्रशासन का यही रवैया रहा तो सारे किसान एकत्र होके और अपनी पराली खुद फूकेंगे। प्रशासन जो था वो कर लेगा। आज तो सिर्फ ये एक सूचना दी गई है और इसको आगे यही हम खुद बुझा रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी गई, 4 दिन का टाइम है प्रशासन के पास। अगर 4 दिन में प्रशासन सचेत नहीं होया तो उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा होके और इस तरह का प्रदर्शन करेगा। दशमी का जो त्योहार है उसके लिए तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात पराली फूकने की, पराली फूकना कोई हमारा शौक नहीं है, ये हमारी एक मजबूरी है। प्रशासन के कान खोलने खातिर आज ये थोड़ा है सूचना के लिए बस एक थोड़ा ये कराया गया था। अगर हमारी आज भी सुनवाई नहीं होती, प्रशासन नहीं जागता, तो आगे फिर और भी कड़े कदम उठाए जाओगे। जबरदस्ती मतलब खाद के साथ दवाई देना, एक आदमी का ब्यों तो है, कट्टे के पैसे भी वो आड़ती वाले आके दवाई है, लेकिन उसके साथ फिर कट्टा 1350 रुपया का दवाई जो 60 की और 70 की 200 रुपये 500 600 जेपी जा रही है। कहाँ से ले आओगा किसान? पहले किसान तो भूख में मरिया पड़े है, लेकिन आड़तियां का चुंगल में फंस रहा है, तो बैंक का चुंगल में फंस रहा है। सरकार इसके प्रति कोई सचेत नहीं। बावजूद अगर आपकी जो मांगे वो पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? फिर और भी कड़ा कदम उठाएंगे हम। पराली तो हम क्या सारा इकट्ठी कराएंगे ये बताओ? अगर साधन गवर्नमेंट देती है तो हम सारी पराली इकट्ठी करके गौशाला में पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। हमने कोई बेचनगार फूकने का शौक नहीं है। शरत मतलब साधन की, आपको साधन मिलना चाहिए। जो साधन है मतलब वो कह रहे हैं ना भाई ये साधन तो रेड जोन में दिए जाएंगे, इसका मतलब हमने भी रेड जोन में आना पड़ेगा। क्या हम वो सब्सिडी नहीं ले सकते? तो दूसरे किसान ले रहे। रेड जोन में आने के लिए आपको पराली फूकनी, पराली इसीलिए तो उनको रेड जोन में माना जा रहा है, वहाँ ज्यादा पराली फूकी जा रही है और उनको साधन दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिए जा रहे? हम पहले सचेत हो जाएंगे, अगर हमने साधन मिलेंगे तो हम क्यों पराली फूकाएंगे? जी। क्या नाम आपका? कुलवंत सिंह। भाई कुलवंत लौटे थे आज अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था पराली न जलाइयो, मामा की मांगों के ऊपर पूर्णतः कार्रवाई कराएंगे। मांगों पर अगर किसी तरह कोई समझौता या समाधान नहीं हुआ तो मामा स्थायी समाधान के लागू मारा भैया काम तो होगा बटे नहीं, अब काम करे जब तक जड़ पर काम नहीं होगा ना। पूरा हरियाणा प्रदेश में खाद पर दवाई अगर लगनी बंद नहीं हुई तो फिर ये पराली चाहिए कोई मुकदमा लाइयो हमारे पे, कोई जुर्माना लाइयो, फिर मामिन की सुन दे भी नहीं। हाँ तार्किक आधार पे अगर फंडामेंटल राइट की बात करा दो वो भी प्रतिबंधों के साथ है, तो ऐसा थोड़ी होगा हमारे पे तो इस पराली फूक दे जुर्माना। और ये दुकानदार चेप देख रहा है के उसमें देश का भी नुकसान होने लग रहा है। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति तो कम होने लग रही है, देश का स्वास्थ्य भी तो गिरने लग रहा है। आप देखो अगर बेंजामिन की बात करूं, जमींदार को सस्ती दवाई दे दे, सस्ती दवाई में कौन सी बूम फ्लावर जो जमींदार समझ पाओ जो खेती बाड़ी करें उसमें ऐसे ऐसे साल्ट है जिसका कारण कैंसर हुआ है। और कैंसर किसका होगी? और नाश तो सभी खावे हैं। एक टाइम ऐसा उसका आदमी बीड़ी धूम्रपान और तरह तरह की चीजें भी न रह सके, अन्न बगैर कोई भी नहीं रह सकता ना। या डाउनलोड हो गूगल पे, खाना सब नहीं पड़ेगा। महारत जो कुछ मिलेगा खाद के लिए जबरदस्ती वो हमने खेत के में डालना पड़ेगा, तो नुकसान किसका होना रहा है? देश के। मतलब पराली से ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा? और हम तो पराली अगर किसानों को विश्वास में लेंगे ना, जो पराली जलन भी लग रही है, तरीका अधिकारी इसके ऊपर थोड़ा जागरूक होकर हाँ भाई जायज बात है, तार्किक मांग है और इनके ऊपर कार्रवाई करी जाओगी तो हम खुद आगे होकर किसाना ती मनावांगे जी। जब सरकार अपनी बात मानने लग रही, जब सुपर सीडर दे दी इसी चीज आ गई तो इस अवशेषण खेत के में मिलावांगे और हमारे खातर बेनिफिट भी होगा। आपका शुभ नाम? सुमित लाठर। किस बात के लिए इकट्ठे हो रहे, क्या दाग ला रहे, क्यों पराली फूक रहे हो?
ये पराली आज इसलिए फूकी, सरकार को मैसेज दिया, सरकार किसानों को परेशान कर रही है, ऊपर से दुकानदार किसानों को परेशान कर रहे हैं। दुकानदार के ऊपर सरकार का कोई पाबंदी नहीं, किसान के ऊपर पाबंदी है कि पराल ना फूको, इसको उठाओ, किसान ना के गेहूं बोने हैं। सरकार जब तक किसान की समस्या का हल नहीं करेगी तो किसान पराली भी फूकेंगे। और जो किसान को बंधक बना हुआ टीम जाओ है, चलान करती है किसान का, जो भी आग लगाएगा किसान उसको रोकने के लिए प्रशासन जाएगा, उसको वहां पर बंधक बनाया जाएगा। जब तक किसानों को फ्री में DAP और बीज नहीं मिलता, जो दवाई बगैर दवाई, तो इतना ये मतलब सरकार जो उनको पर पाबंदी लगाएगी तो किसान भी इसको समाधान करेंगे। नहीं तो आज बीज के साथ दवाइयाँ दे रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं, जो जरूरत नहीं है हमारे को वो थोप रहे हैं। अगर सरकार हमारी सुना है, दुकानदारों के ऊपर कोई कार्रवाई करे है तो हम अपने इनको चाहे उठावा चाहे फिर इनको मैं रफड़ा समाधान करेंगे। अगर सरकार समाधान नहीं करती तो हम भी नहीं करते, हम आग लगाएंगे इसमें इसी तरह पराली फूकने पर। आपका शुभ नाम? नरेंद्र ढांडा, भारतीय किसान यूनियन जिला जींद। 22 में खाद लिया था काम में तो ना, तो खाद दिया नु बोले दवाई दूंगा या बगैर महंगी दवाई लाओ था, पहले ना इतना खाद दिंदा ना कि मैं और दिंदा। मैंने 1-2 भाई आगे कई सुमित पर का गए भाई दे दे, इस आगे भी नु बोले दे दूंगा, फिर गटते ही नाट गया। फोन में नु रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो जयंत पराली फूकी है? हाँ, जयंत भाई पराली फूकी है। क्या नाम तेरा? रोहतास। कहाँ से हो? अथवाड़ा थे। धन्यवाद। वकील साहब क्या बात है, क्यों पराल फूकी जा रही? सरकार तो नटना रही है, आप फूकने लग रहे हो। भाई सरकार का जो तानाशाही रवैया है वो पराल को फुकवा रहा है। जैसे कि किसानों के साथ है खाद के बीज एक्स्ट्रा दवाई लगाना, यही मुद्दा है। और जुलाना हल्के को ग्रीन जोन में डाल दिया गया है, जिसमें जो भी पराली को मैनेजमेंट करने वाले जो भी यंत्र है उनके ऊपर कोई भी सब्सिडी नहीं है। तो किसान आखिर करे तो करे क्या? और सरकार को 2 दिन की चेतावनी किसान छात्र एकता संगठन दे रहा है कि अगर या तो किसानों की जो समस्या है उनको सोल्व आउट किया जाए, अगर उनको सोल्व आउट नहीं किया जाता तो बड़े स्तर पर पराली को किसान फूकेगा। और जो टीम वहां पर निरीक्षण के लिए आएगी उस टीम को किसान बंधक बनाने का काम करेंगे। मजबूरी है किसान की, और उनको बंधक बनाएंगे और उनको छोड़ने का काम नहीं करेगा किसान से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम एडवोकेट सौरभ लाठर और किसान छात्र एकता संगठन का मैं जुलाना का हल्का अध्यक्ष हूँ। मैं कप्तान चेयरमैन गांव करसोला से हूँ। तो हमने ये ऐसे फूका है, अक्के मारे मतलब खाद के साथ दवाई लगाया है। गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग हो तो उन्होंने कहे खाद बेचेंगे, खाद मतलब बड़े डीलरों को दे है और वह डीलर दवाई सेफ का और जमींदारों का बड़ा बिल बनाते हैं। लेकिन अगर मतलब प्रशासन इस चीज से नहीं जग गया तो करसोला गांव में भी हम सारे किला में आग लगावाएंगे। ठीक है, वो सारी कबूल हम 10 आदमी कराएंगे कि हमने फूकी है, हमने जेल में तो जाना है, लेकिन हम तैयार हैं। अगर आगे ये सरकार नहीं समझी, जमींदारा के साथ अन्याय करया, इनके साथ सही व्यवहार नहीं करया, तो हम आगे के लिए मतलब यह रणनीति तैयार कराएंगे। वाह जी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी